हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 69 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 14 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। अब हमने आपको याद है तो मास के संरक्षण का नियम पढ़ा था। हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय कुल ऊर्जा क्या होता है। ज्ञान जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाल की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा के संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक दूसरे के रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। अब इसे सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए m यानी द्रव्यमान की वस्तु h यानी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा है यानी mgh है वो गतिज ऊर्जा शून्य है। दोनों शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी हुई क्षण का वस्तु का वेग v है तो उसका गतिज ऊर्जा हाफ mv का स्क्वायर होगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h हमारा 0 रहता है और अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग अधिकतम हो जाएगा। इसलिए जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। यद्यपि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। यानी स्थितिज ऊर्जा यानी mgs और गतिज ऊर्जा यानी हाफ mv का स्क्वायर ये अचर है यानी अपरिवर्तित है दोनों को मिला के। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त के रूप में गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है। तो आप देखिए इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब ये वस्तु जब ऊपर होती है तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है और जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। और जब वो नीचे नीचे धीरे धीरे गिरने लगती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जब वो पूरा ही नीचे पहुंच जाती है तो स्थितिज ऊर्जा पूरी न्यूनतम हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो ये आपको बता रखा है। अब इस प्रकार एक गुणित स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। अब पहला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। दूसरा प्रश्न है दोलन करने वाला गोलक अंततः विराम अवस्था में क्यों आ जाता है। अंततः इसकी ऊर्जा का क्या कारण है। क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। चर्चा करना। गोलन हमेशा एक के लिए दोलन नहीं करता। ये विराम अवस्था में आता है क्योंकि वायु प्रतिरोध इसकी गति का प्रतिरोध करता है। इस घर्षण को दूर करने के लिए दोलक अपनी गतिज ऊर्जा को खो देता है और कुछ समय बाद रुक जाता है। इसलिए लोलक और जो दोलन होता है उसके आसपास के तंत्र की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है और ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि दोलन जो होता है वो द्वारा घर्षण को दूर करने के लिए खोई गई ऊर्जा उसका परिवेश द्वारा प्राप्त की जाती है। इसलिए लोलक और उसके आसपास की तंत्र की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब तीसरा प्रश्न है 20 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई के रूप मुक्त में गिराया जाता है। दी गई सारणी के अनुसार स्थिति में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा की गणना की सारणी को भरिए और g 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर रखना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ऊंचाई जहाँ वस्तु स्थित है वो m है तो 4 पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 800 जूल। गतिज ऊर्जा 0 रहेगी और ये दोनों का कुल इतना ही रहेगा। 3 पे गतिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा 600 रहेगी। गतिज ऊर्जा 200 दोनों का योग 800 ही होगा।
2 पे 400 400 800 हो जाएगा। 1 पे 200 और फिर 600 800 हो जाएगा। धरती से ठीक ऊपर तो 0 और 800, यानी ये भी 800 होगा, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये हमेशा आप देखिए 8, इन दोनों का योग एकदम बराबर ही होगा, एकदम स्थिर ही रहेगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।